उधर रायपुर में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 को लेकर समीक्षा की गई, जहां राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने चुनाव से पहले तैयारियों की समीक्षा की। आयुक्त ने सेजबहार इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कराया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनके निवास कार्यालय में नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक अरुणदेव गौतम ने सौजन्य भेंट की। इस मौके पर सीएम ने पुलिस महानिदेशक को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, नागरिक सुरक्षा समेत पुलिस प्रशासन को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए भी दिशा निर्देश दिए हैं। रायपुर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी दीप्ति प्रमोद दुबे ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा कि नगर निगम की कांग्रेस की परिषद ने रायपुर को सजाया, संवारा और व्यवस्थित किया है। उन्होंने कहा कि जनता ने 3 बार से नगर निगम की जिम्मेदारी कांग्रेस को सौंपी। इस बार भी जनता कांग्रेस पर भरोसा कर रही है। बीजेपी की 13 महीने की सरकार से जनता परेशान है। जनता में बीजेपी के खिलाफ आक्रोश है। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली की ओर से आयोजित स्टडी टूर 2025 के तहत 18 वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने दंतेवाड़ा का दौरा किया है। इस दौरे का उद्देश्य क्षेत्र में चल रहे विभिन्न सामाजिक और आर्थिक विकास कार्यों की समीक्षा करना है। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से विकास को बढ़ावा देने और समुदाय के कल्याण को सुनिश्चित करने की कोशिश की सराहना की है। डौंडी लोहारा की नगर पंचायत में अध्यक्ष पद का चुनाव इस बार चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक महिला प्रत्याशी हुलसिया चौहान को धमकियों का सामना करना पड़ा है। हाल ही में उन्हें एक आपत्तिजनक संदेश मिला, जिसमें न केवल उनके चुनाव लड़ने पर आपत्ति जताई गई, बल्कि उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर धमकियां दी गई हैं। महिला प्रत्याशी को इस तरह की धमकियां मिलने से प्रशासन की निष्क्रियता पर कई सवाल खड़े होते हैं। बीजापुर में नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास बनाने के नाम से फॉर्म भरवा रहे कुछ लोगों को पकड़ा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी निकाय चुनाव में खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। शांतिनगर में पीएम आवास योजना के तहत आवास बनाने और मेहतारी वंदन योजना के नाम से स्टॉल लगाकर लोगों के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। मामले की सूचना मिलते ही कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्टॉल पर मौजूद लोगों को रोका और जब्त किए गए फॉर्म कलेक्ट्रेट कार्यालय में उप जिला निर्वाचन अधिकारी जागेश्वर कौशल को सौंप दिए हैं। साथ ही जिला कांग्रेस की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र भी सौंपा गया, जिसमें उन्होंने आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की मांग की है। ये किस तरह की शिकायत है जो आज जिला निर्वाचन कार्यालय में पहुंचे आप? बीजापुर में नगर पालिका चुनाव चल रहा है और नगर पालिका चुनाव के दौरान आचार संहिता लगा हुआ है। आचार संहिता के दौरान कोई भी ऐसा काम नहीं हो सकता जो जनता को प्रलोभन देना, लालच देना या बब्बर जलाने का काम नहीं हो सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के द्वारा बीजापुर नगर पालिका के सभी वार्डों में खुलेआम एक स्टॉल लगाकर इस तरीके से आप देख सकते हैं फार्म को भरवाया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का पंजीयन फार्म करके जनता को गुमराह करने के लिए हर वार्डों में बाकायदा स्टॉल लगाकर उन्हें भरवाया जा रहा है। जब हमको इसकी शिकायत मिली, हमने तत्काल अधिकारियों से, जिला निर्वाचन अधिकारी से और तमाम जो अधिकारी उनसे बात किया, और उसके बावजूद भी जब वहां घटना स्थल पर कोई अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचे, तो आज हम मजबूरन पूरे फार्म को लेकर और जो कुछ लोग जो वहां पर जो वहां मिले उन्होंने उनको पकड़ हम लेकर यहाँ पर हम आए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष लालू राठौर द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो अभ्यर्थी हैं और जो प्रत्याशी हैं वो एक प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्रित फॉर्म लोगों से पंजीयन करा रहे हैं। इस पर उनके द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करने संबंधी ज्ञापन दिया गया है और ये ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है और कुछ फॉर्म्स प्राप्त हुए हैं, इसमें संबंधित पार्टी से स्पष्टीकरण दिया जाएगा। बीजापुर नक्सलियों के दक्षिणी सब जोनल ब्यूरो दंड कार्यालय के प्रवक्ता का एक प्रेस नोट जारी हुआ।
तोड़का मुठभेड़ को लेकर प्रवक्ता समता ने प्रेस नोट जारी किया। प्रेस नोट में नक्सलियों ने तोड़का मुठभेड़ को फर्जी बताया, जहां उन्होंने मुठभेड़ के नाम पर ग्रामीणों की हत्या करने का आरोप लगाया है। बता दें, त्योहारों के लिए एकत्रित हो रहे ग्रामीणों को घेर कर फायरिंग की गई थी, जिसमें 8 ग्रामीणों की मौत, 24 घायल, 67 ग्रामीणों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। नगर पालिका निगम जगदलपुर में बीजेपी पार्टी से बगावत करने वालों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया गया है। बता दें कि अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले 12 सदस्यों को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। बीजेपी बस्तर जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे ने बताया कि प्रदेश की ओर से बीजेपी पार्षद प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने पर निष्कासन की कार्रवाई की गई है। भागलपुर के वृंदावन विवाह भवन में 24 फरवरी को पीएम मोदी के आगमन को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं की अहम बैठक हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री का कार्यकर्ताओं ने बुके देकर स्वागत किया। मौके पर मंत्री ने बताया कि 24 फरवरी को भागलपुर में पीएम मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत राज्यपाल का आगमन होगा, जिसकी तैयारियों को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं को अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं। आगामी 24 फरवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भागलपुर आ रहे हैं। साथ में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी रहेंगे। बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय रहेंगे। एनडीए के हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण उसमें रहेंगे। दोनों हमारे उप मुख्यमंत्री सहित भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रीगण, साथ में बिहार सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्रीगण भी उस कार्यक्रम में उपस्थित। डीडवाना जिले के सुपका गांव के निवासी एनएसजी कमांडो का निधन हो गया। राजकीय सम्मान के साथ एनएसजी कमांडो को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान एनएसजी कमांडो, पुलिस जवानों और ग्रामीणों ने पुष्पचक्र अर्पित किए, साथ ही भारत माता के जयकार लगाए हैं। बताया गया कि 10 जनवरी को अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने के चलते उन्हें गुड़गांव के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। डीडवाना जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में काफी दिनों से प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का पद खाली चल रहा था। इसी के चलते अब अस्पताल के ही कनिष्ठ विशेषज्ञ दंत रोग के डॉक्टर अजीत सिंह शेखावत को प्रमुख चिकित्सा अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं जॉन अजमेर के पत्र जारी कर शेखावत को ये जिम्मा सौंपा गया, जिसके बाद डॉक्टर शेखावत का पूरे स्टाफ ने माला पहनाकर स्वागत किया। जिम्मेदारी मिली है तो इसको हम पूरी तरह से निभाएंगे और अस्पताल में जो भी इसके बेटरमेंट के लिए जो भी हम कर सकते हैं बिल्कुल करेंगे। सभी साथियों का सहयोग रहेगा और इसमें आगे से आगे जो भी हम इसमें बढ़ोतरी करेंगे और इसको अच्छा हॉस्पिटल बनाएंगे। आने वाले मरीजों को कोई तकलीफ ना हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ मिले, इसी पर अपना ध्यान रहेगा। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें जारी हैं। नौहर में पालिका प्रशासन की ओर से शहर में अतिक्रमण हटाने का व्यापक अभियान चलाया गया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार एक अहम
भूमि को खाली कराया गया है, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पालिका अधिकारियों के मुताबिक ये भूमि सरकारी रिकॉर्ड में नगर पालिका की संपत्ति थी, लेकिन इस भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। प्रशासन की ओर से पहले भी अतिक्रमणकारियों को कई बार नोटिस जारी किए गए, बावजूद इसके वे निर्धारित समय सीमा में भूमि को खाली नहीं कर सके। इसके बाद नगर पालिका ने पुलिस बल की मौजूदगी में ये कार्रवाई की है। उत्पन्न कर रहे थे। आज नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा नगर पालिका के पक्ष में फैसला किया हुआ भूमि थी, जिसको आज खाली करवाया गया, जिसके बाजार कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही एक दो छोटे अतिक्रमण जो थे, जो विकास कार्य और निर्माण कार्य चल रहे हैं उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे थे, उनको भी नगर पालिका द्वारा में जाब्ते की हटाया गया। फाइनेंस कर्मी से लूट करने वाले दूसरे आरोपी को बसेड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 7 माह से फरार चल रहा था, जिस पर 20,000 का इनाम घोषित था। बसेड़ी थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए बताया, फाइनेंस कर्मी से लूट करने वाला दूसरा आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू को जिला भरतपुर से गिरफ्तार किया गया है। जयपुर पुलिस ने 2 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक ऑपरेशन साइबर शील्ड नामक विशेष अभियान चलाया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर इस अभियान के तहत प्रदेश भर में साइबर ठगों पर कड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस मुख्यालय की सघन मॉनिटरिंग के चलते इस अभियान में 171 साइबर अपराध के प्रकरण दर्ज किए गए, 543 अपराधी गिरफ्तार हुए, 319 के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई और साथ ही 8.87 करोड़ रुपए होल्ड कराए गए हैं। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक डीजीपी उत्कल रंजन साहू ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि यह अभियान 7 मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित था। इसमें साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी, ठगी में इस्तेमाल किए गए सिम और मोबाइल ब्लॉक करना, चोरी और गुम हुए मोबाइल बरामद करना, एनसीआरपी हेल्पलाइन 1930 पर आई शिकायतों पर कार्रवाई समेत कई अहम बिंदु शामिल थे। जिम हम उसमें गिरफ्तार किए हैं। 319 लोगों के खिलाफ और डिफरेंट सेक्शंस में प्रिवेंटिव एक्शंस में कार्रवाई हुई है और इसी अभियान के दौरान करीब 52,000 सिम कार्ड को ब्लॉक किए गए, 27,000 मोबाइल जो साइबर अपराधी द्वारा इस्तेमाल किए हुए थे उनको ब्लॉक किए गए एवं करीब 5,000 मोबाइल्स को जो गुम हो गए थे, चोरी हो गए थे लोगों से, आमजन से, उनके वो रिकवर करते हुए उन सबको वापस लौटाए गए। जयपुर में रोडवेज बस और कार की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। आनंद फानन में सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया गया कि हादसे में मरने वाले सभी लोग भीलवाड़ा के रहने वाले थे, जो कि महाकुंभ में जा रहे थे। वहीं जब कार अजमेर से जयपुर की ओर आ रही थी, तभी मौखमपुरा के पास अचानक रोडवेज बस का टायर फट गया, जिससे बस बेकाबू हो गई और उसने डिवाइडर की दूसरी ओर से आ रही कार को टक्कर मार दी। धार जिले के मनावर थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां बाइक समेत 4 लोगों की कुएं में गिरने से
मौत हो गई। चारों व्यक्ति एक ही बाइक पर सवार थे। बताया जा रहा है कि किसी शादी समारोह में शामिल होकर बाइक से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर सीधे कुएं में जा गिरी, जहां मौके पर ही चारों लोगों की मौत हो गई। वहीं चारों लोगों के शव को मनावर शासकीय अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद के दौरान कई बार हंगामा और सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस विधायक अमित चाचण और मुकेश भाकर ने आरोप लगाया कि सरकार ने थाने, कचहरी और तहसील ठेके पर दे दिए हैं। उनके इन आरोपों पर सदन में हंगामा और दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसके अलावा विधायक अमित चाचण ने विधानसभा में सरकारी विभागों में कमीशनखोरी का मामला उठाने को कहा कि अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला जा रहा है। जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन सदनों को, उनकी गरिमा को गिराने का काम इस देश में बैठी और राज्य में बैठी भारतीय जनता पार्टी, जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक जोड़ी की जो सरकार सत्ता में बैठी है, उन्होंने राजनीतिक स्तर को गिराने का काम किया। जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन सदनों को, उनकी गरिमा को गिराने का काम इस देश में बैठी और राज्य में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रहे हैं। आज सत्ता पक्ष के लोग जब भी भाषण की शुरुआत करते हैं, जैसे हम शुभ कार्य के लिए गणेश जी की वंदना करते हैं, वैसे ये देश के प्रधानमंत्री जी की करते हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब 2014 से पहले प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वो एक भाषण दिया था कि मैं देश प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, मुझे पता है कि डॉलर रुपए जैसे जैसे गिरता है, देश के प्रधानमंत्री की गरिमा भी उसी अनुसार गिरती है। तो मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं, उस समय तो डॉलर के रुपए के भाव 58 रुपए थे, आज 88 रुपए पहुंच गए। तो गरिमा हमें ढूंढनी चाहिए कि पाताल में कहां वो देश के प्रधानमंत्री की गरिमा पहुंच चुकी है। 10 वर्षों के अंतराल महंगाई हमारे आसमान को छू रही है। जब से केंद्र में भारतीय रतनगढ़ के तहसील से 1 किलोमीटर पहले नेशनल हाईवे पर देर रात स्लीपर बस और कंटेनर की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में बस सवार करीब 30 लोग घायल हो गए, जबकि कंटेनर चालक और खलासी कंटेनर के कैबिन में ही फंसे रहे। वहीं सूचना पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कंटेनर चालक और खलासी को बाहर निकाला है। NH 11 टीडियासा टोल प्लाजा से 1 किलोमीटर पहले की घटना है। गंगानगर से जयपुर की तरफ जा रही बस और जयपुर की तरफ से आ रहे कंटेनर के बीच में भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। 2 दर्जन से अधिक लोगों को हायर सेंटर प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मौके के ऊपर पुलिस प्रशासन व समाज सेवी अन्य लोग भी पहुंच गए थे। घटना के बाद करीब बस चालक और ट्रक चालक को 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। राजस्थान ने सूर्य नमस्कार में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 3 फरवरी को हुए एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आयोजित सूर्य नमस्कार में 1,53,00,000 से अधिक लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार करते हुए पहले के 1.33 करोड़ प्रतिभागियों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। गुरुवार को विधानसभा परिसर में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि प्रथम भल्ला ने इस उपलब्धि का प्रोविजनल प्रमाण पत्र जारी किया, जिसे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ग्रहण किया है। अरे भाई 27 हो गए। योग प्रेमी बंधुओं, सूर्य नमस्कार प्रेमी बंधुओं, समाज के जागरूक लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि सूर्य देश प्रदेश की खबरों के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहिए चैनल 24x7। इजाजत दीजिए, नमस्कार।